हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। प्रमोद, राजा और सोनम को लेकर क्या इनपुट्स हैं? परिवार की बात हो रही है पुलिस वालों से, पुलिस क्या कह रही है, क्या क्या इनपुट सामने आए हैं? देखिए, कोई कुछ कह ही तो नहीं रहा है क्योंकि सब कुछ संदेह में है। संदेह में मेघालय की पुलिस है और संदेह तो स्थानीय लोगों पर भी है, संदेह तो होटल वाले पर भी है, स्कूटी वाले पर भी है, क्योंकि राजा की डेड बॉडी जिस तरीके से मिली है, उनकी स्कूटी जो किराए की उन्होंने ली थी उससे 25 किलोमीटर दूर मिली है, खाई में मिली है। दरअसल राजा और सोनम जो इंदौर के, इनकी शादी 11 मई को होती है, 20 मई को ये हनीमून पर जाते हैं और 23 मई से ये लापता हो जाते हैं। और अब ये लापता होने के बाद बवाल मचता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेघालय के सीएम से बातचीत करते हैं और उसके बाद जागती है मेघालय की पुलिस और सर्चिंग अभियान होता है ड्रोन के जरिए। फिर डेड बॉडी एक खाई में मिलती है राजा की, लेकिन अब तक सोनम का अता पता नहीं है। संदेह के घेरे में देखिए सोनम से लेकर और वहाँ का सिंडिकेट है वो भी है। खबर तो ये भी है कि इस एरिया में एक फॉरेन व्यक्ति है, उसकी भी मौत हुई है। हालांकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, उसकी डेड बॉडी अब तक मिली है नहीं मिली ये भी जानकारी नहीं है। ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर एट द एंड ये परिजनों में भारी आक्रोश है। वो कह रहे हैं मेघालय की पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। यदि समय रहते सर्चिंग मेघालय की पुलिस करती, समय रहते जाग जाती, तो हो सकता है राजा जिंदा बच जाता, हो सकता है अब तक सोनम देखिए बरामद हो जाती, उसका अता पता चल जाता। इंदौर में जो राजा का घर है वहां पर बड़ा एक होर्डिंग लगा दिया गया जिस पर सीबीआई की जांच की मांग की जाएगी और कहा, उस पर लिखा हुआ है कि राजा की जो आत्मा है वो डिमांड कर रही है कि सीबीआई की जांच हो इस पूरे मामले को लेकर। देखिए क्या वाकई में वहां पर कुछ ऐसा चल रहा है जो मेघालय की पुलिस के हाथ छोटे? कई सवाल ऐसे हैं जिनकी तलाश, जिनके जवाबों की तलाश हो रही है प्रमोद। जैसे कोई और इनपुट सामने आता है पुलिस की तरफ से या फिर परिवार की तरफ से, वापस लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जाति जनगणना पर खबर ये कि जाति गिनी जाएगी, वर्ग नहीं, मुस्लिमों को भी जाति बतानी होगी, ओबीसी का आंकड़ा नहीं आएगा सामने। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, आतंकियों की फंडिंग और साजिश के मामले को लेकर कार्रवाई। शोपियां, कुलगाम और पुलवामा के कई इलाकों में रेड। नोएडा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस, 24 घंटे में सामने आए 20 नए मामले। कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हुई 158। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी रहे मौजूद। 21 मूर्तियों की स्थापना, 101 वैदिक आचार्यों ने कराई पूजा। बेंगलुरु हादसे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। सिद्धारमैया सरकार को घेरा, लोग मर रहे थे और जश्न चल रहा था। अल्लू अर्जुन की तरह सीएम, डिप्टी सीएम की हो गिरफ्तारी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बेंगलुरु से मुंबई पहुंचे। आरसीबी की विक्ट्री परेड में हुआ था हादसा, 11 की मौत हुई। बेंगलुरु हादसे के लिए कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने क्रिकेट एसोसिएशन पर फोड़ा ठीकरा। महाकुंभ की घटना का हवाला दिया। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को दिया तोहफा, 200 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी। बकरीद पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेयान अहमद की भड़काऊ पाठशाला का आज कुर्बानी रोक रहे हैं, कल नमाज और रोजा भी रोकेंगे। बकरीद के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश में शहर शहर सख्ती। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में प्रशासन निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस बल ने किया पैदल गश्त।